श्री अजय दीवान बैठे हैं। ये ओजस्वी पार्टी के संगठन मंत्री हैं। अभी कुछ कार्यकर्ता ने कुछ ट्रैफिक के कारण फंसे हुए हैं। ओजस्वी पार्टी पूज्य नारायण साईं जी की पार्टी है। हमारे अध्यक्ष पूज्य नारायण साईं जी हैं। आपको याद होगा पिछले साल 29 सितंबर 2013 को चंडीगढ़ में हमारे पूज्य नारायण साईं जी ने घोषणा की थी कि ओजस्वी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनकी ये घोषणा करते ही राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली मच गई और उसका परिणाम ये हुआ कि अचानक ही 2 तारीख में एक लड़की आती है 2 अक्टूबर को छुट्टी के दिन, और वो कहती है कि 12 साल पहले नारायण साईं जी ने मेरे से बलात्कार किया था। और उसके बाद से पुलिस प्रशासन इस तरह उनके पीछे लग गया कि जैसे उस लड़की ने बोल के पता नहीं क्या कर दिया है। कितना बड़ा गुनहगार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार नारायण साईं जी को घोषित कर दिया गया उनके पीछे। जबकि ये गुजरात राज्य का केस था, सूरत का केस था। सूरत पुलिस ने, सोनिया गांधी ने दिल्ली पुलिस भी लगा दी उनके पीछे, और दिल्ली पुलिस ढूंढते ढूंढते 1 महीने बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कारण ये है कि ओजस्वी पार्टी का अपना वजूद है, अपने उसके वोटर हैं। दिल्ली में ही हमारे 18 लाख वोटर हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। और पूरे देश में हमारे 7 करोड़ आसाराम बापू जी के भक्त हैं। अब यही उनके इस चुनाव घोषणा करते ही उनको ओजस्वी पार्टी को रोकने के लिए ही ये कदम उठाया गया था, हमारा ये मानना है। पीछे हम 4 अक्टूबर को नारायण साईं जी से मैं सूरत जेल में मिला और उनसे ओजस्वी पार्टी का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हमने आशीर्वाद लिया। अभी 4 नवंबर को मैं और स्वामी ओम जी अभी आ रहे हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं ओजस्वी पार्टी के, वो भी अभी आने वाले हैं। हम दोनों पूज्य आसाराम बापू जी से जोधपुर जेल में मिले और हमने उनको बताया कि ये जो वोट के सौदागर हैं, ये वोट की भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं समझते हैं। और बापू जी ने हमें आशीर्वाद दिया और स्वीकृति दी कि ओजस्वी पार्टी को राजनीतिक मैदान में उतरना है और दिल्ली की हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी हमारे साथ आ रही है, उसके अध्यक्ष भी थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ। इसके अलावा हिंदुस्तान निर्माण दल है, वो भी राजनीतिक पार्टी है, उसके अध्यक्ष शैलेंद्र जैन भी आने वाले हैं। हम जितने भी हिंदू संगठन है दिल्ली में, उन सबका सहयोग ले रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बापूजी से कहा था कि आप हमें 2000 कार्यकर्ता दीजिए। उन्होंने कहा कि आप काम शुरू करो, दिल्ली में मैं 2 लाख लोग आपको दूंगा। और ये निश्चित है कि ओजस्वी पार्टी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। इसी के साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बापूजी सच्चे देशभक्त हैं और उनके मुकाबले के जो संत हैं और देशभक्ति में जो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत कम है। जिसमें बापूजी को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने, ये हमारे न्यायाधीशों को भी खरीदते हैं और सुप्रीम कोर्ट से और दूसरे हाई कोर्टों से ऐसे ऑर्डर पारित कराते हैं जिनका कोई लेना एक ना देना दो। जो जैसे गाय की, दिल्ली में गाय हमारा कर्तव्य था, गाय की पहली रोटी हम गाय को दें। आज हम लोग, इन्होंने मिलजुल के गाय को आवारा पशु घोषित करवा दिया कोर्ट के द्वारा, और आज हम अपनी पहली रोटी गाय को देने से वंचित हो रहे हैं, अपने धार्मिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। हम अपनी हवन की राख यमुना में विसर्जित करते हैं। इन्होंने यमुना के ऊपर बड़े बड़े बैरिकेड लगवा दिए कि हम यमुना के खुले दर्शन नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी कभी दिवाली पर पटाखों के नाम पर करते हैं, कभी होली पर बापूजी को परेशान करते हैं कि जल का दुरुपयोग हो रहा है, और कहते हैं कि लाखों गैलन, वो एक TV 9 था, वो चैनल लिखता है कि लाखों गैलन जल का उपयोग बापूजी कर रहे हैं। लाख का मतलब लाख होता है, गैलन का मतलब 5 होता है। 5 लाखों मिलियन गैलन बोल रहा था, 50 लाख लीटर पानी का उपयोग बापूजी होली खेलने में कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 10,000 उनके सत्संग में शामिल साधक होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक साधक को 500 लीटर पानी से वो नहला रहे थे। मतलब इतनी गलत अफवाहें कुछ चैनल वाले जो कि इन देशद्रोही केजरीवाल जैसे से मिले हुए हैं, दीपक चौरसिया भी है और हम चाहते हैं कि इनकी जांच हो। ऐसे चैनल भी हैं जो इन देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और देश को हर तरीके से मतलब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे सुशील कुमार शिंदे ने, जिन लोग ना देश तोड़क गतिविधियों में लगे हुए हैं,
कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों की गलत काम के कारण, CIA के एजेंट होने के कारण पूरे मीडिया को बदनामी के आंचल में डाला जा रहा है। ये ठीक नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, आज अरविंद केजरीवाल ये पूरा फंड पूरा विदेशों से आता है, यहाँ तक कि केवल और केवल बापूजी को रगड़ने के लिए बनाया है। इसकी परिभाषा है, यदि किसी लड़की को छू दिया तो वो बलात्कार है। इन्होंने हमारी मनुस्मृति को फैल कर दिया। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। उन 8 प्रकारों में एक प्रकार है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में लिखा हुआ है कि कोई नारी है, कोई लड़की है, कन्या है, उसको बलपूर्वक घसीट कर खींचते हुए उसकी मर्जी के विरुद्ध ले जाना और उससे गलत करना, वो पिशाच विवाह कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने तो हमारे धर्म शास्त्रों को सबको झूठा ठहराकर किसी लड़की को हाथ पकड़ लिया। आपको मालूम होगा कि जो जोधपुर की लड़की है, आज भी उसका कौमार्य सुरक्षित है, आज भी वो मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है और बापूजी बलात्कारी। मतलब ये कितना घिनौना षड्यंत्र बापूजी के खिलाफ चलाया गया। इसके अलावा जो जोधपुर का कमिश्नर 10 दिन पहले आया था, उसका नाम था बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो सोनिया का ईसाई भाई था। उसको 10 दिन पहले खास तौर पर जोधपुर भेजा गया और वो यही बीजू जॉर्ज जोसेफ है जो कि जयपुर में ग्रेस चर्च होम था, उसमें 28 लड़कियों से लगातार बलात्कार कर रहा था वहाँ का जैकब नाम का पादरी। ये बापूजी की घटना पे महीना भर पहले ही घटना है। उसका कहीं ना मीडिया में जिक्र है और ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में। सभी 70 विधानसभा सीटों पर जाकर जनता के बीच में आ रही है, उसमें आकर जनता को का मार्गदर्शन चाहेगी और जनता के द्वारा ही साबित करेगी कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। इसके साथ एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बापूजी सच्चे संत हैं। उन्होंने ठान लिया था कि इसका जो सोनिया का ईसाई राज चल रहा है, हर जगह ईसाई मुख्यमंत्री बनाना, जगह जगह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएगी तो KG बालाकृष्णन जैसे ईसाई को बनाएगी, जो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बोलेगा कि ये दिल्ली और रिलेशनशिप में बोल रहे थे। मतलब इस तरह की घटिया हरकतें ये लोग कर रहे थे। बापूजी सच्चे संत हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के दानव राज को हटाने के लिए, जैसे समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विषपान किया था, ऐसे ही विषपान किया है, अपने लिए विष छोड़ा और मोदी जी के लिए सत्ता छोड़ी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी थे और अपने शिवसेना के नेता श्री जयभवान गोयल जी थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के, हम चाहते हैं मोदी जी सत्तासीन हो, मोदी जी सत्ता में आए, इनके हमारे बीच में हल्की खटपट है, वो खटपट दूर होनी चाहिए। वो खटपट भी उन्होंने कोई बड़ी नहीं बताई थी, खटपट छोटी मामूली खटपट थी। उन्होंने कहा कि एक बार मोदी जी हमारे दर्शन करने आपको दर्शन नहीं हो सकेंगे। और कुल मिला के कारण ये हुआ कि परिणाम ये हुआ कि मोदी जी का जो रथ था वो वापसी मुख्यमंत्री निवास की ओर चला गया। इससे पहले एक बार नारायण साईं जी को टिकट देना है थे विधानसभा का मोदी जी, उस टिकट के लिए बापूजी ने इनकार कर दिया था। ये हल्की फल्की फुल्की खटपट थी, उसके कारण नारायण साईं जी को और बापूजी को ये अहमद नहीं किया गया। तो फिर आप भाजपा के साथ कैसे हैं? बापू को हमारा दिल्ली विधानसभा में जो मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल के देशद्रोह को उजागर करना है, क्योंकि सब पार्टियां उसके देशद्रोह से विमुख रही हैं, उसके देशद्रोह खामोशी देखते रही हैं। केवल मोदी जी ने एक लाइन बोली कि केजरीवाल ISI का एजेंट है, एक बार एक लाइन बोली, उसके बाद चुप। ये तो वो खतरनाक धुन है जिसके खिलाफ रोज बोलना पड़ेगा, तब जाके धुन दिल्ली से हटेगी। आपके साथी मानते हैं क्या भाजपा का वोट नहीं काट रहे? हम कोई भाजपा का वोट नहीं काट रहे। हमारे 18 लाख अपने वोटर हैं जो बापूजी के, वो कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे क्या? मुझे नहीं पता किसको वोट देते थे, किंतु वो वोटर हमारे हैं। हम अपने वोटरों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा जो देशद्रोही केजरीवाल है, आपको लगता है जो आपको वोट मिलेगा वो हकीकत में केजरीवाल को नहीं मिलता, या अगर केजरीवाल का वोट था वो, आपको लगता है कि जो वोट आपका था क्या हकीकत में केजरीवाल का वोट था वो? 18 लाख वोटर आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो वोटर हकीकत में केजरीवाल का था, भाजपा का नहीं था? वो वोटर तो हमारा है। तो फिर आप भाजपा के साथ खुल के क्यों नहीं आ रहे? भाजपा साथ खुल के क्या आना है? हमारा भाजपा से कोई अंतर विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल केजरीवाल जैसे देशद्रोही को रोकना है और उसी के खिलाफ हम लोग मैदान में आए हैं। ये किताब है देशद्रोही केजरीवाल का नक्सली ईसाई आतंकवाद। हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सिर्फ हिंदूवादी पार्टी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि वो संत है तो हिंदुत्व के प्रति तो अधिक आस्था जरूर है। मेन बात ये है, देखिए हमारी पार्टी 18 लाख तो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, 7 करोड़ हमारे कार्यकर्ता पूरे ऑल इंडिया में हैं। और ये सारे के सारे 7 करोड़ कार्यकर्ता
अभी जो ही नोटिफिकेशन होगा, जो ही अनाउंसमेंट डेट अनाउंस हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद हम अपना मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे। 70 हम कैंडिडेट का लिस्ट हम आप लोगों को जारी करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो 7 करोड़ हमारे जो वर्कर्स हैं, वो सब के सब प्रत्येक मतदाता के घरों में जा करके तुलसी दल, गंगा जल, गीता और उनके जो इष्ट देवी देवता हैं, उन सबको उनके हाथ में रख करके उनको सबसे पहले तो हम उनके मन में जो एक झूठा भ्रम बापूजी के प्रति पैदा किया गया, वो सारा संदेह हम दूर करेंगे। और उसके साथ उनसे हम शपथ खिलवाएंगे कि वो सिर्फ ओजस्वी पार्टी के चुनाव चिन्ह, जो वटवृक्ष है हमारा चुनाव चिन्ह, उसके ऊपर में ही वो बटन दबाएंगे और किसी भी नहीं दबाएंगे। कि हमको मीनाक्षी लेखी भी उसमें शामिल थी, जो अभी यहाँ से सांसद है नई दिल्ली से। उसमें हमको ये कहा गया कि चूँकि हम बापूजी को निश्चित रूप से हम सत्ता में आते ही बापूजी को हम नेतृत्व सिद्ध करते हुए हम रिहा करेंगे, साईं जी को भी रिहा करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादा को नहीं निभाया। इसीलिए जब हम मंगलवार को बापूजी के साथ में हम जोधपुर जेल में हम बैठ कर के 1 घंटे तक हम बात कर रहे थे, उसी दौरान वहाँ का जोधपुर का जेलर ने आकर के बापूजी के सामने हमको बताया कि दिल्ली विधानसभा भंग हो गया है। बापूजी ने उस वक्त हमको ये आदेश दिया। हम उसी रात में हम वापस आने वाले थे दिल्ली। उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली वापस अभी आप मत जाइए, आज आप रुक जाइए, कल आप यहाँ के मीडिया को पहले बताइए कि 70 विधानसभा क्षेत्रों से ओजस्वी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ओजस्वी पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है, ओजस्वी पार्टी सत्ता में आने के लिए लड़ रही है। और हम अपनी सत्ता बना करके यहीं पर हम अपने असेंबली में, हम दिल्ली की विधानसभा में हम कानून बनाएंगे। पोक्सो को सबसे पहले हम अपने यहाँ से रद्द करके हम केंद्र सरकार के पास में भेजेंगे, जहाँ पर पार्लियामेंट में इनको हम वो हालत पैदा कर देंगे कि पोक्सो एक्ट इनको रद्द करना पड़ेगा। जो पोक्सो एक्ट इन्होंने सोनिया गांधी और केजरीवाल ने मिलकर के सिर्फ आसाराम बापू को फंसाने के लिए बनाया था, उसको हर हालत में रद्द करना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं उनके पास में। उसके राष्ट्रद्रोही पार्टियां हैं, जो जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, वो बहुत सारी पार्टियां हमसे संपर्क कर रही है। हमारा बहुत बड़ा अलायंस होने वाला है, हमारा बहुत बड़ा गठबंधन होने वाला है। पार्टीज का नाम लेंगे आप? कौन सी अलायंस में आने वाली है? अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे। हम उनके दोबारा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारे अलायंस पार्टी के लोग हमारे साथ बैठे हुए होंगे और हम ये महागठबंधन करने जा रहे हैं। बिल्कुल लेंगे, हमारा बनेगा। अरे भाई साहब, 7 करोड़ पक्के वोटर हैं। सब जानते हैं हम। लेकिन देखिए, कोर्ट को कैसे खरीदे सब जानते हैं। आपकी पहले चुनाव से पहले डील हुई थी कि पीएम मोदी बनने के बाद इनको बाहर करेंगे। एक मिनट, मेरे से बात हुई थी नरेंद्र मोदी की, मेरे से डायरेक्ट बात हुई। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे साफ कहा था कि जब हम इसीलिए मैदान में हैं। आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। अपना हक छीनना आता है। हम हक मांगते हैं, हम हक छीनते हैं और छीन करके दिखाएंगे। जब तरुण तेजपाल जैसे बलात्कारी को ये सुप्रीम कोर्ट रिहा कर सकता है, क्या हमारे गांगुली सुप्रीम कोर्ट के जज बलात्कार के केस में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। हमारे निर्दोष बाबू, निर्दोष साईं जी को उठा कर सिर्फ इसीलिए हमारे वोटर हैं। ये जज बलात्कार कर रहे हैं, सौगत कुमार और गांगुली, उसके खिलाफ कोई नहीं मामला है। आपके मित्र हैं या नहीं है? कौन? भारतीय जनता पार्टी आपके मित्र है या नहीं? हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मित्रता अलग चीज है, राष्ट्रभक्ति अलग चीज है। मित्रता एक साइड में, पहले राष्ट्र है, पहले राष्ट्र की सेवा है, उसके बाद मित्रता है। आपने भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आप विधान सेवा समिति जो कि आसाराम बापू की है, इनके प्रवक्ता ने बोला है कि स्वामी हमसे हमारे कोई लेना देना नहीं है। कब बोला है? ऐसा है, कब बोला है? कब बोला है? कब बोला है? वानखेड़े ने बोला है। कब बोला है? कब बोला है? पिछले हफ्ते उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है। मंगलवार को बाबूजी मुलाकात हुई। बाबूजी से बढ़कर है क्या वो? बाबूजी से बढ़कर कोई नहीं है। नहीं, आसाराम बापू के खिलाफ तो हम कभी आज तक जिंदगी में गए हैं, न कभी सपने में हम जाएंगे। आसाराम जी इस देश के संत, पूज्य संत हैं और नारायण साईं हमारे इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आने वाले समय में नारायण साईं इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।